नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो जब लॉकडाउन में आपसे घर में सुकून से रहने की दरख्वास्त की जा रही है, ठीक उसी वक्त में कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्रियों की तो जैसे शामत आ गई। इन पूर्व मंत्रियों को थमाया गया है बंगले खाली करने का नोटिस। अल्टीमेटम आज शाम तक का दिया गया था कि अगर सामान नहीं उठा तो बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोत का सरकारी आवास उनकी गैर मौजूदगी में ही सील हो चुका है। शिवराज सरकार के मंत्री कमल पटेल, मीना सिंह के अलावा खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, विदिशा से सांसद रमाकांत भार्गव, भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सरकारी बंगले की प्रत्याशा में जो कतार है वो जरा लंबी है। लेकिन क्या इसे सिर्फ सत्ता के साथ आई गई माया वाला मामला भर कहा जाए? बंगले खाली कराने की जो टाइमिंग है वो क्या कह रही है? कहीं यह भी उपचुनाव के पहले का मजबूत सियासी दांव तो नहीं? विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर दबाव बनाने और जनता तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कि लीजिए बंगले में भी पहुंच गए, अब बाकी की पारी हमारी है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है और सरकार को विपक्ष की नीयत पर शक है। बंगला पॉलिटिक्स से इतर भी आज का दिन मध्य प्रदेश में भरपूर सियासी रंगत लिए रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मजदूरों को लेकर जो सहानुभूति जताई, उस पर शिवराज और कमलनाथ का ट्विटर वॉर छिड़ा। इसमें दो राय नहीं कि एमपी में सत्ता का सेमीफाइनल ही इस बार फाइनल होगा। लेकिन क्या ये सियासत का सही वक्त है? चाहे सत्ता में बैठी बीजेपी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस, फिलहाल सरोकार क्या होने चाहिए? एमपी में बढ़ता संक्रमण और बदहाल मजदूरों से बड़ा कोई दूसरा सवाल है क्या? सवाल तो करेंगे और जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े दो बेहद खास मेहमान। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भानोट के बंगले पर ताला लगा दिया गया है। संपदा के अधिकारियों ने आकर इस बंगले को सील कर दिया है। आप देख रहे हैं ये जो सील और नोटिस। कल चमन था, आज है सहरा हुआ। लाखों रुपए इंटीरियर पर खर्च किए तो पूर्व मंत्री तरुण भानोट को भी उम्मीद थी कि 5 साल तो यहाँ निकालेंगे, लेकिन वो जबलपुर से भोपाल तक भी नहीं पहुँच पाए और उस सरकारी बंगले को सील कर दिया गया अभी 56 दिन पहले तक जो उनका निवास हुआ करता था। वे अकेले नहीं, गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, जयवर्धन सिंह समेत पिछली सरकार के ऐसे 22 मंत्री हैं जिन्हें बंगले खाली कराने का नोटिस दे दिया गया है। मोहलत आज शाम तक की दी गई थी। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने नोटिस मिलते ही सीएम शिवराज को जवाबी खत भी लिख दिया और इन मंत्रियों ने 6 महीने की मोहलत भी मांगी है। मकान खाली करने का तो मैंने चिट्ठी भी दे दी है, उनको पत्र भी लिखा है। हमारा निवास के लिए दूसरा सामान दूसरी जगह दे दें। अगर नहीं है और उसके बाद ही खाली कराते तो हम सड़क पे भी सामान रखने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। डिंडोरी में लॉकडाउन में फंसे मंत्री ओंकार सिंह मरकाम का नाम भी है सूची में। बंगला खाली कराने को वो सरकार की साजिश बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार उन्हें कोरोना संक्रमित करना चाहती है। लॉकडाउन के अंदर बेदखली की नोटिस जो मिला है, मैं समझता हूं कि ये हम लोगों को कोरोना से फंसे ऐसा इनका मंशा है, इसलिए नोटिस जारी किए हैं। सरकार की नजर में ये सामान्य नियम प्रक्रिया है। गृह मंत्री की दलील है कि इसमें राजनीतिक द्वेष का सवाल ही खड़ा नहीं होता। ये प्रक्रिया है, मैंने कल भी बताया था। जब हम मंत्री पद से हटे थे तो हमको भी नोटिस आया। बंगला पॉलिटिक्स से इतर भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर सीएम शिवराज और कमलनाथ के बीच ट्विटर वॉर छिड़ा रहा। उपचुनाव नजदीक है तो आया राम गया राम के किस्से भी उछाले जा रहे हैं। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू को बीजेपी ने शो कॉज नोटिस भेजा और गुड्डू ने जवाब में कहा, बीजेपी छोड़ चुका हूं। तो बंगले से बेदखली क्या वाकई बदलापुर की कहानी है? लॉकडाउन के सन्नाटे में भी हर दिन उछाले मार रहे सियासी दांव उपचुनाव की जमावट है क्या? जवाब तो देना होगा। भोपाल में जितेंद्र शर्मा और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दूं। गोविंद सिंह जी बहुत बुजुर्ग और सीनियर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। गोविंद जी का बहुत स्वागत है, पूर्व मंत्री भी हैं। और दूसरे मेहमान प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये भी पूर्व मंत्री हैं और संयोग ये है कि दोनों कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं।
दोनों का स्वागत। शुरुआत गोविंद सिंह जी करते हैं। गोविंद जी, ये जो बंगला खाली कराने का नोटिस मिला हुआ है, तो ये तो कह रही सरकार कि भाई अब खत्म हो गया, जितने दिन की अवधि देनी चाहिए पूर्व मंत्रियों को उतनी दे दी गई, अब खाली कर दीजिए। सवाल इस बात का है कि जिस दिन से 20 मार्च को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपना त्यागपत्र दिया, मैंने उसी दिन शासकीय सुविधाएं, गाड़ी, बंगला कर्मचारियों को वापस करने के लिए कर दिए और अधिकारियों के कर्मचारी थे उनको भी विभाग को लिख दिया कि आप इनके पास ले जाए। तो एक दिन बाद मैंने कहा जितना भी सामान है लोक निर्माण विभाग का, वहाँ कर्मचारियों को भेजा कि आप उनको जमा कराइए। तब तक कोरोना की वजह से 2 दिन बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, तो अधिकारियों ने कहा कि जब लॉकडाउन हटेगा तभी दफ्तर खुलेगा, अभी हम सामान लेने में असमर्थ हैं। उसके बाद अपने हम क्षेत्र में चले गए। जब मैं कल सुबह यहाँ आया भोपाल में, लॉकडाउन की चौथी चरण में एक छूट मिली यहाँ आने की परमिशन, तब मैं आ सका। जब देखा तो यहाँ नोटिस पढ़ के उसमें इतना आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा थी, जैसे सम्माननीय पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री एक जनता के प्रतिनिधि होकर अपराधी हैं। गृह विभाग का नोटिस आता कि आपका समाप्त कर दिया गया है, आप मंत्री नहीं रहे। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं मंत्री हूँ और मैं बंगले के रहने का आदि हूँ, लेकिन तरस आता है शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री की मानसिकता पर। जो व्यक्ति सरकार में शपथ लेने के बाद जिसने घोषणा की थी कि मैं कोई बदले की भावना से, राजनीतिक दुर्भावना से कार्य नहीं करूँगा, लेकिन उनकी कथनी करनी उजागर हो चुकी है। उन्होंने इस प्रकार मेरे जैसे व्यक्ति को, जो तत्काल नियम और कायदों को मानने वाला व्यक्ति है, उसको अपमानजनक भाषा देकर अपमानित करने का काम किया है। मैं उनको बधाई धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो ट्रेनिंग ली है बचपन में, जो आपको दी जाती है हाफ पैंट पहन के, उसकी ट्रेनिंग के अनुरूप आपने जो काम किया है और आपको उस संस्कृति में आपको जो पढ़ाई गई है उसके अनुरूप आपने कार्य किया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी को मैंने आज पत्र लिख दिया है जी कि आपकी अगर इच्छा है तो आप तत्काल मुझे नोटिस दो, बिना वैसे मैं पात्रता विधायक हूँ, पात्रता के मुताबिक मुझे शासकीय आवास मिलना चाहिए, और अगर आप वो भी देने को तैयार नहीं है तो हम अपना सामान सड़क पे भी रखने को तैयार हैं। मैंने इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब पता चला गया, प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता, देश की जनता को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी की मानसिकता विरोधियों को अपमानित करने, उनको परेशान करने, बदले की भावना से जो प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी और अमित शाह जी गृह मंत्री कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलकर माननीय शिवराज सिंह जी भी चलने लगे हैं। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं। ठीक है सर, आऊंगा सर, वक्त जवाब ले लेते हैं आपकी बात का। जी, आपकी बात का जवाब ले लेता हूं, फिर आऊंगा आपके पास। जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब का रुख कर लेते हैं। प्रद्युम्न जी, आपने सुना गोविंद सिंह जी बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, ये कह रहे हैं कि आप लोग प्रताड़ित कर रहे हो, मतलब अभी ऐसा कितना वक्त हो गया। इनका कहना है कि भाई अभी और उस वक्त में जब लॉकडाउन में सारे लोग इंगेज हैं, सिंधिया जी भी दिल्ली में ही इंगेज हैं, आ नहीं पा रहे हैं, तो सारे लोग अपने अपनी जगह फंसे हुए हैं अपने अपने इलाके में, उस वक्त नोटिस चिपका देना, सील कर देना बंगला, ये कहां तक उचित है? मैं आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं उनकी बात पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं इतना कहना चाहता हूं, ये प्रताड़ित करने की बात इसलिए नहीं है कि शासकीय बंगला या गाड़ी घोड़ा ये नियम और प्रक्रिया है कि हमें निश्चित समय सीमा में खाली कर देना चाहिए। ये माननीय विधायक हैं तो विधायक के हिसाब से या तो उनको सरकारी आवास या एमएलए रेस्ट हाउस में स्थान ऑटोमेटिक मिलेगा, सभी विधायकों को ये मिलता है।
तो उसमें कोई अलग से बात नहीं है। दूसरी बात तो अभी माननीय जी ने जो कही उसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शुरुआत हुई कहां से? राजनीति को उत्तर प्रदेश और बिहार बनाने की कोशिश किसने की? जब माननीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय जी उन विधायकों के होटल तोड़ने की प्रक्रिया, उन विधायकों के मकान तोड़ने की प्रक्रिया, उन राजनीतिक लोगों को पुलिस से प्रताड़ित कराने की प्रक्रिया किसने शुरू की? ये शुरुआत हुई कहां से? और अभी माननीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी प्रताड़ित करने हैं, तो अभी प्रताड़ना की कोई ऐसी खबर नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि बंगला खाली करने की सूचना देना क्या अपराध है? क्या इस शासकीय मकान अरे लेकिन इंगेज ना भाई, लॉकडाउन में अपने अपने इलाके में, भोपाल ही नहीं आ पा रहे हैं कुछ लोग तो। आप मेरी बात सुन लीजिएगा, आप शांति से मेरी बात को सुनिएगा। एंगेजमेंट का मतलब उनको वहां पे ये कह के उनके बंगले पे नोटिस भेजा गया, ऑफिस खुले उसका नोटिस आया, आप नोटिस का जवाब दीजिए, आप समय मांगिए कि बंगला खाली करने में हमें इतना समय लगेगा, तो सरकार ने भी मना कहां कर दिया? आप पहले ही दिन उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ही उसको राजनीतिक मंच में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तो प्रथम जी, एक सवाल मेरा ले लीजिए सर, बहुत जिज्ञासा मेरी भी है और हमारे दर्शकों की भी होगी। पूर्व मंत्री आप भी हो चुके हैं सर, और अभी तक आप किसी ओहदे में नहीं हैं, मतलब आप तो इस्तीफा भी दे चुके हैं विधायकी से, तो वो नोटिस क्या आपके पास भी पहुंचा के बंगला खाली करिए? बिल्कुल, आप मेरी बात सुन लीजिए। सरकार, मैं किसी ओहदे पे नहीं हूं, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न। और भारतीय जनता पार्टी और मैं उन उसूलों और सिद्धांतों पर काम करता हूं, जब दूसरी तरफ उठती है तो तीन उंगलियां मेरी तरफ उठती है। मुझे उस शासकीय बंगले का खाली करने की बात आई, मैंने उसके लिए समय की एप्लीकेशन लगाई कि मुझे समय दिया जाए, और मैं उसका जो किराया है विधिवत रूप से मैं किराया दूंगा, उसकी रसीद जरूरत पड़ेगी तो आपको मैं प्रस्तुत कर दूंगा। और अगर सरकार को यह आवश्यक लगता है कि मेरे आवेदन को वो स्वीकार नहीं कर सकते तो निरस्त करेंगे, तो मैं खाली करूंगा और मैं प्राइवेट जगह में चला जाऊंगा। मैं तो जब पहले विधायक का चुनाव हो रहा तो मैं पहला व्यक्ति था कि मैंने जाके 5वें दिन एमएलए रेस्ट हाउस खाली कर दिया। मैं मंत्री पद से हटा, उसके दूसरे दिन मैंने गाड़ियां छोड़ दी थी। तो मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। सरकार चुने हुए नहीं, आपकी निष्ठा पर सवाल नहीं सर, आपकी निष्ठा पर सवाल हम नहीं खड़ा कर रहे थे, प्रक्रिया समझना चाह रहे थे केवल। प्रथम जी आऊंगा आपके पास, एक बार गोविंद जी का रुख और कर लेते हैं। गोविंद जी, इस बंगले के अलावा भी बीते कुछ दिनों से इस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, जब भी मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कुछ ना कुछ ये बता देते हैं कि इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना है और ये आपको जो है आपकी सरकार के घोटालों की जांच करने वाले हैं ये लोग। और अभी उन्होंने कुछ दिन 2 दिन पहले कहा भी कि जो आपने किसानों का लोन माफी वाला जो मामला चलाया था वो फर्जी था, बहुत सारे कागजात उन्होंने मीडिया के सामने दिखाए। गोविंद सिंह साहब, सवाल इस बात का है, जहां तक घोटाला की बात है तो मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं और उनको धन्यवाद भी दूंगा कि सबसे पहले वे मेरी विभाग की जांच कराएं। और अगर वो घोटाला मैंने सिद्ध कर दिया, उन्होंने यह प्रमाणित पाया जाता है, तो मैं तत्काल जो कार्रवाई सरकार की हुई सहन करूंगा खुशी खुशी। और मैं चुनौती देता हूं कि जितने मंत्री थे सबकी जांच कराएं। जो पद छोड़ के आजकल उनकी आगे पीछे घूमने के साथ में आपने खरीद फरोख्त करके ले गए, उनको अपने साथ बैठाले हुए हो, उनके बंगले खाली कराने का नहीं दे रहे हो, कोई नोटिस नहीं दिया। नोटिस की भाषा क्या होना चाहिए? नियम है 1 महीने का नोटिस दिया जाता है, और फिर आप जैसे कोई अपराधी है जो नोटिस की भाषा जो है वो अपमानजनक है, वो आपत्तिजनक है। इसलिए
मैं तो अभी कह रहा हूँ शिवराज सिंह लिखना छोड़े, एक फोन कर दें, मैं कल सुबह जब होगा, जब यहाँ सड़क पर सामान डाल लूंगा, बता दूंगा। और जहां तक इनका सवाल है तोमर साहब का, तो मैं तो उनको बता, ये खुद परेशान है बेचारे। गए थे जिस आशा से, उम्मीद के साथ कि हमें सब गाड़ी घोड़ा बंगला 2 महीने से खुद भटक रहे हैं। हम तो उनकी शुभकामना देता हूं कि आप ज्यादा दबाव बनाइए शिवराज सिंह जी पर, और दबाव बना के आप अच्छा विभाग लो। जिस प्रकार आप कांग्रेस में रह के लड़ते रहे हमारे साथ, आंदोलन में, जुलूस में, प्रदर्शन में, वर्षों से कांग्रेस की संस्कृति आप में है, उस संस्कृति का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी आप अपने ताकत के साथ, अपनी बुद्धि विवेक और संघर्ष के साथ अपने हक हासिल करो। जिस हक और सौदा के तहत आपने दल बदल करके मंत्री पद छोड़ा है, मैं तो चाहता हूं, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे वर्षों से साथी, मित्र, परिवार का सदस्य, नाते रिश्तेदार अगर बढ़िया विभाग लेता है, उसी दिन मैं इनको मिठाई खिलाने आऊंगा। मैं तो बधाई दूंगा जल्दी जल्दी मंत्री बने हुए, लेकिन अभी उनको उनकी मजबूरी है भाई। अब भाषा इनके पुराना, जो आज से 1.5 वर्ष पहले का इनका ऑडियो भी है, उनकी भी आप जरा, हम अभी आपको सुनाई देता हूँ क्या बोल रहे हैं भाजपा के बारे में। मैं इतने कटु शब्द न पहले कभी बोलता था, ना आज बोल रहा हूँ, लेकिन हम तो स्वागत कर रहे हैं भाई। सामान फिकवा है आपकी, अगर इसी में संतुष्टि मिलती है तो हमारे सामान फिकवा है, बिना नियम कायदे के फेंकने या हमें जबरदस्ती निकालने का काम करने, जैसे भानोट का किया। जवाब ले लेते गोविंद जी, जवाब ले लेते प्रथम जी। जो गोविंद जी ने बोला वो आपने सुना होगा, उसका जवाब भी, और साथ में मैं किसान हूँ। आऊंगा सिंह साहब वापस। जी बोलिए जी। वे अभी परम श्रद्धेय डॉक्टर आपकी बात ले ली मैंने पूरी, गोविंद सिंह जी। आप मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है उन्होंने कही। पहले तो मैं सम्मानीय डॉक्टर साहब को कहना चाहता हूं कि कोई सौदा, कोई डील नहीं है। सौदा डील है तो एक ही डील है कि जिन लोगों ने हमें चुनाव के लिए जिता करके मध्य प्रदेश के इस बड़े लोकतंत्र में भेजा था, इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारे ग्वालियर में, भिंड में, मुरैना में, शिवपुरी में, गुना में भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी। और ये वायदा हमने जनता जनार्दन के बीच किया था। हमने ये वायदा किया था, चुनाव में एक वचन पत्र बनाया था संयुक्त रूप से, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ नेता, जिसमें आदरणीय डॉक्टर साहब भी भागीदार रहे, आदरणीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, और भी वरिष्ठ नेता शामिल रहे। हमने एक बात कही थी कि उन वचनों को हम पूरा करेंगे, और उन वचनों को पूरा करने के लिए डॉक्टर साहब की अंतरात्मा जानती होगी कि कैबिनेट में इस प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उन बातों को किस तरीके से मंच पर उठाया और अपनी बात रखी गई। मेरी कितनी बात सुनी गई, कितनी नहीं सुनी गई। आज ये कांग्रेस की सरकार जो गई है, अगर वो अंतरात्मा से डॉक्टर साहब कह दें कि इसके जिम्मेदार लोग कौन हैं, अगर सत्य बात करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल आंख में आंख डाल के बात करने को तैयार हूं। और रही बात मेरे मंत्री बनने की, तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब ये बता दूं, ना तो मेरा सौदा मंत्री पद के लिए हुआ है। मुझे भारतीय जनता पार्टी, माननीय मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जब मैं आपसे भी मिलता था, माननीय कमलनाथ जी से भेंट करता था, तो यही कहता था कि मैं सिंधिया जी के साथ हूं, पर कांग्रेस पार्टी को ताकत मिले, आप कुछ अच्छे काम करो और सबको एक साथ लेके चलो। ये काम नहीं किया। उन लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का वो रौंदा गया। तो माननीय, आपको भी मालूम है, हट धर्मता के कारण रौंदा गया है, और वो कार्यकर्ता आज करा रहा है। हम अच्छा, ये प्रथम जी, इस मसले पर तो जब से गवर्नमेंट गिरी हम कम से कम 10 बार बात कर चुके हैं, बल्कि ज्यादा बार। मैं एक सवाल आपसे करूंगा, प्रथम जी मेरी बात नहीं सुन लीजिए प्लीज, सुनिए, तो मेरी मजबूरी है। आज के जितने जी डील हुई है, मेरी डील हुई है, ग्वालियर में भी बाईपास सर्जरी अस्पताल बने, जेएस में बाईपास सर्जरी हो, वो अकेला विकास छिंदवाड़ा में नहीं हो। इस बात के लिए मेरी डील हुई है। मेरी डील हुई है कि जेसी मिल के मजदूरों का हक मिले। बिल्कुल डील हुई है कि चंबल एक्सप्रेस वे बने,
ये मेरी डील है। चंबल के लोगों को रोजगार मिले, ये मेरी डील है। अच्छा, एक जल्दी से एक छोटा सवाल सर, मेरा भी सवाल ले लीजिए। सुनो तो ये नहीं तो चुनावी रैली जैसा लगने लगेगा। एक छोटा सवाल मेरा ये ले लीजिए कि लोग टूट रहे हैं, प्रथम जी कई जगह से टूट रहे हैं लोग, आपके जो साथ के लोग हैं। प्रेमचंद गुड्डू ने जैसे आज कह दिया कि नहीं हम तो जा रहे हैं, वो मैं मतलब बीजेपी के साथ छोड़ूंगा, और सिंधिया जी उनके निशाने पे थे। ये जो जब बाई इलेक्शन होगा, अभी तो अनाउंस नहीं है, जुड़े रहेंगे, इस बात की उम्मीद है कि थोड़ा संक्षेप में फिर गोविंद जी के पास जाएंगे। देखिए मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी के पास मध्य प्रदेश में आज चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट तो ढूंढने पड़ेंगे ना, कहीं से तो हायर करने पड़ेंगे ना। तो अच्छी बात है कि उन्हें कैंडिडेट नहीं है, दूसरी जगह से अगर अच्छे कैंडिडेट है तो मैं उनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, और जो भी कोई रस्सी से पकड़ ले, ठीक है, बांध ले। ठीक है सर, एक बहुत बहुत वक्त दिया आपको। गोविंद जी की तरफ एक बार और चलते हैं। गोविंद जी, ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि बहुत बहुत संकट में हैं आप लोग, वहां आपके अलावा कोई ऐसे बड़े नेता दिखते नहीं हैं, और 16 सीटें वहीं से हैं। तो आप ठीक है, प्रेमचंद गुड्डू ले आएंगे मान लीजिए खींच के, इधर के लिए क्या प्लान है वहां के लिए, क्योंकि निर्णायक तो यही होगा इलाका। आपका प्रश्न का जवाब ये है, मैं दे रहा हूं कि भाई मैं तो कोई बड़ा नेता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का साधारण कार्यकर्ता, किसान परिवार का व्यक्ति हूं। हम कार्यकर्ता को जो हमारी पार्टी जिम्मेदारी देगी, उस जिम्मेदारी को भरपूर रहा हूं, निभाऊंगा। और जहां तक सवाल ये है कि ग्वालियर खाली हो चुका है, अब परिणाम आएगा, मैं कोई ज्योतिष तो हूं नहीं कि कह दूं इतनी सीटें आएंगी, इतना जीत जाऊंगा। मैं वास्तविकता, सच्चाई, सत्यता पर चलता हूं, और मुझे उम्मीद है सर, मैं लंबी बात लेना चाहता था आपकी, लेकिन माफ कीजिए वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है, मुझे मजबूरी में इस वक्त यहाँ पर चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया गोविंद सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को अब धीरे धीरे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना आपने बहुत सुन लिया, अब जो संक्रमण है वो सियासत का बढ़ेगा, क्योंकि 24 मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा सीटों के लिए उपचुनाव होगा, और जब उपचुनाव होगा तो तस्वीरें क्या होंगी, ये लगातार आपको इसी तरह देखने को मिलेगा। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।